प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और हाथों से भगवान की सेवा किया करते थे, मंदिर में भगवान की सेवा किया करते थे, कानों से कथा श्रवण करते थे, प्रत्येक क्रिया प्रत्येक इंद्रिय से सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही भजन करते थे, सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही लगे रहते थे। ये प्रत्येक इंद्रिय से भगवान की सेवा करते थे और ये द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते थे। इनकी भक्ति की प्रसिद्धि बहुत ही अधिक हुई। महाराज ये बहुत बड़े भक्त हैं। तब इनकी परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी आए। उस समय ये द्वादशी व्रत का पारायण करने जा रहे थे। तो दुर्वासा जी बोले, राजन अभी मैं यमुना स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, अभी लौटकर आकर भोजन करूँगा। तब दुर्वासा जी को आने में विलम्ब हो गया। इनका पारायण का मुहूर्त निकला जा रहा था। तब इन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि क्या करना चाहिए। यदि ब्राह्मण को निमंत्रित करा है और भोजन उनसे मैं पहले कर लूँगा तो इसका मुझे दोष लगेगा, और यदि मैंने पारायण नहीं किया तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, उसका भी मुझे अपराध लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत का पान कर लीजिए। इससे न आपको ब्राह्मण का अपमान होगा और ना ही आपका व्रत पारायण का नियम टूटेगा, ना ही आपका व्रत खंडित होगा। तब इन्होंने चंद्रामृत का पान कर लिया। अब दुर्वासा जी सब देख रहे थे। दुर्वासा जी क्रोध से तमतमाए और आए और अम्बरीश जी से बोले, मूर्ख, तुमने ब्राह्मण को निमंत्रित करके पहले ही पा लिया। दुर्वासा जी महाराज बड़े ही क्रोधित हो गए और तुरंत कृत्य को प्रकट किए और कृत्य से बोले कि जाओ इसे जला दो। महाराज जैसे ही कृत्य अम्बरीश जी को जलाने के लिए आगे बढ़ी तो अम्बरीश जी की सुरक्षा करने के लिए साक्षात भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिए। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया है। दुर्वासा जी भागते हुए ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो ये भगवान का सुदर्शन चक्र आज मुझे जलाकर भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी बोले, आप यहाँ से जाइए, ये भगवान का अस्त्र है, इसकी कोई काट नहीं है, ये मेरे ब्रह्मलोक को भी जलाकर भस्म कर देगा। अब महाराज दुर्वासा जी वहां से भी भागे और भागते भागते शिव जी के कैलाश पर्वत पहुंच गए और शिव जी से बोले, हे शिव जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, दुर्वासा जी आप यहाँ से जाइए, नहीं तो ये भगवान का अस्त्र मेरे पूरे कैलाश पर्वत को जला देगा। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, ये जिसका अस्त्र है ना, आप उसी की शरण में जाइए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो दुर्वासा जी भागते भागते भगवान की शरण में गए और भगवान से बोले कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी पराधीन हूँ, मुझे भक्तों ने अपने अधीन कर रखा है, भक्तों ने मेरे हृदय को बांध रखा है, इसीलिए मैं पराधीन होकर आपकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं कि दुर्वासा जी संत मेरे हृदय हैं और मैं संतों का हृदय हूँ। महाराज संत मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं और मैं संतों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मोरे मुकुटमणि,
मोह को भजे भजू मैं उनको, हूँ दासन को दास। महाराज भगवान कह रहे हैं कि मैं तो स्वयं भक्तों का दास हूँ और भक्त जो हैं वो मेरे मुकुट की मणि हैं, और जो मेरे को भजता है ना मैं भी उसको भजता हूँ, और मैं तो दासों का दास हूँ। इसीलिए दुर्वासा जी मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता हूँ। यदि आपको अपनी रक्षा करनी हो तो आप अम्बरीश जी की शरण में जाइए। तब दुर्वासा जी भागते भागते अम्बरीश जी की शरण में आए। दुर्वासा जी को भागते हुए 1 वर्ष बीत गया है। अब एक बार अम्बरीश जी अब 1 वर्षों से अम्बरीश जी उसी तरह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप दुर्वासा जी की रक्षा कीजिएगा, प्रार्थना कर रहे हैं। अब दुर्वासा जी अम्बरीश जी की शरण में आए और बोले कि मेरी रक्षा कीजिए। तब अम्बरीश जी सुदर्शन चक्र की स्तुति किए। अम्बरीश जी कह रहे हैं कि आप ही अग्नि हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा हैं, नक्षत्र जल पृथ्वी आकाश वायु सब कुछ आप ही हैं, आप इन ब्राह्मण देवता की रक्षा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हो गई। तब दुर्वासा जी ने प्रत्यक्ष रूप में भगवान के भक्त की महिमा को आज देख लिया। दुर्वासा जी बोले कि हमने आज प्रत्यक्ष रूप से भगवान के भक्तों की महिमा को देख ली है। मैंने अम्बरीश जी को मारने का प्रयत्न किया, किंतु फिर भी अम्बरीश जी ने मेरे कल्याण की कामना की और मेरी रक्षा की। अम्बरीश जी की उत्तम भक्ति थी। ओ महाराज अम्बरीश जी बहुत बड़े भक्त हुए। बोलिए अम्बरीश जी महाराज की जय। महाराज